जय हिंद प्यारे मित्रों, मैं अपने YouTube चैनल सम्राट सर GZP में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं वर्क एंड टाइम, काम और समय चैप्टर स्टार्ट करूंगा। इसमें स्टेप बाय स्टेप मैं क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाता जाऊंगा। देखिएगा, आज पार्ट फर्स्ट है, पहली वीडियो है। इसमें बेसिक कंसेप्ट आपको बताऊंगा और धीरे धीरे आगे लेवल बढ़ाते जाऊंगा। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिएगा, प्रश्न दिया हुआ है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि राम किसी काम को 20 दिन में करता है तथा श्याम उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। क्लियर है? यहाँ देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे हमको प्रश्न में दिया हुआ है कि राम किसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। ध्यान दीजिएगा, राम किसी काम को 20 दिन में करता है, जबकि श्याम उसी काम को 30 दिन में करता है। ठीक है, तो उस काम को दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो हम करेंगे क्या, देखिएगा, इस 20 और 30 का हम एलसीएम निकाल देते हैं, लॉसा निकाल देंगे, और जो ये लॉसा होगा यही लॉसा हमारा कुल काम होगा। तो 20 और 30 का जब लॉसा निकालेंगे तो आएगा 60। क्लियर है? 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो 60 आएगा। अब देखिएगा, अब आप इसमें भाग दे दीजिए 20 का, 20 तिहाई 60, 3 आया ना, और 30 दुना के 60, यहां पे कितना आया, 2 आया। अब ये देखिएगा, ये राम का 1 दिन का काम है और ये श्याम का 1 दिन का काम है। कैसे, देखिएगा, हमने 20 और 30 का लॉसा लिया, 60 आया, यानी कि ये 60 जो है कुल काम। अगर राम इस काम को देखिएगा, यानी कि जो 60 काम है, राम अगर इस काम को 20 दिन में करता है तो ये 1 दिन में कितना काम करेगा, 20 तिहाई 60, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। इसीलिए 20 तिहाई 60, ये पूरा काम 60 दिन में करेगा। क्लियर है? इसीलिए हमने भाग यहाँ पे दे दिया है। अब देखिएगा, राम का 1 दिन का काम 3 और श्याम का काम 2, कुल काम 60। तो देखिएगा, राम और प्लस श्याम दोनों मिलकर उस काम को, किस काम को, ये 60 काम है, इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो चूंकि दोनों मिल रहे हैं तो हम दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 2 5 से भाग देंगे तो देखिएगा 12 25 60, तो कितना आएगा, 12 दिन। यानी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में करेंगे। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि राजू किसी काम को 16 दिन में करता है, जबकि काजू उसी काम को 20 दिन में करता है, तो राजू और काजू मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिख रहा होगा, प्रश्न को नोट करिएगा, जरूर नोट्स में नोट करते चलिएगा। हमको देखिएगा प्रश्न में दिया हुआ है क्या, हमको दिया हुआ है ये राजू और ये है काजू, है ना। कह रहा कि राजू किसी काम को कितने दिन में करता है, 16 दिन में करता है, जबकि काजू उसी काम को 20 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो पहले तो हम उस काम को निकालेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिएगा, जब दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम दोनों का एलसीएम निकाल देंगे तो दोनों का एलसीएम देखिएगा आएगा 80, 16 पचे 80 और 20 चौके 80। ठीक है, 16 पचे 80 और 20 चौके 80, यानी कि राम का 1 दिन का काम, नहीं राजू है ना, राजू का 1 दिन का काम 5 और काजू का 1 दिन का काम 4 हो गया। अब दोनों काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए, कुल काम 80 है, तो राजू और काजू मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगे, 5 4 9 से भाग देंगे। देखिएगा, 8 बार भाग जाएगी, 9 8 72 और 72 8, यानी कि 8 सही 8 बटा में 9 दिन, 8 सही 8 बटा में 9 दिन आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रश्न आपको बताता जाऊंगा, जैसे जैसे आगे मैं बढ़ता जाऊंगा क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाता जाऊंगा। घबराएंगे नहीं, जो लोग पहली वीडियो देख रहे हो घबराएंगे नहीं, छोटा छोटा क्वेश्चन हो रहा है, तो जो जिनको दिक्कत हो रही है तो अगली वीडियो देखेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपको प्रश्न दिख रहा है स्क्रीन पे,
प्रश्न में दिया हुआ कि ए, बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 15, 20 और 30 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। हमको दिया हुआ है प्रश्न में ए, बी और सी कितने दिन में करते हैं, 15, 20 और 30 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो पहले हम इन तीनों का क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे ना, और यही एलसीएम हमारा कुल काम होगा। तो 15, 20 और 30 का एलसीएम जो होगा 60 हो जाएगा। 15 चौके 60, 20 तिहाई 60 और 30 दुना के 60। ये देखिएगा तीनों का जो काम हुआ हमारा क्रमशः ए का एक दिन का काम 4, बी का एक दिन का काम 3 और सी का एक दिन का काम 2। चूंकि तीनों को मिल के काम करना है तो तीनों को मिला देंगे तो एक दिन का काम होगा 4, 3, 7 और 2, 9। तो देखिएगा कुल काम आपका हो गया है 60, और चूंकि तीनों मिलकर के काम कर रहे हैं, देखिएगा 4, 3, 7, 2, 9। तो 9 से हम भाग देंगे तो देखिएगा ये आप काट देंगे, इसको कितना आएगा, 3 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 20/3, या 3 से भाग देंगे तो देखिएगा 3 × 18, 6 सही 2/3 दिन, 6 सही 2/3 दिन। एक बात और समझिएगा, इसी प्रश्न को वो ऐसे भी लिख सकता है कि ए किसी काम को 15 घंटे, बी उसी कार्य को 20 घंटे तथा सी उसी कार्य को 30 घंटे में कर सकता है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। तो ये आपको बस यहाँ पे दिन की जगह पे आपका ये क्या आएगा, घंटा आ जाएगा उत्तर। ठीक है, इसको घंटे मिनट में भी दे सकता है, जैसे ये 6 घंटा और प्लस देखिएगा 2/3 को आप जब ये घंटा मिनट में बदलेंगे तो देखिएगा 40 मिनट आएगा। तो आपको आंसर ऐसे भी ऑप्शन में मिल सकता है 6 घंटा 40 मिनट। तो जिस प्रकार से रहेगा उस प्रकार से आप कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, देखिएगा कि ए किसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है तथा बी उसी कार्य के 1/3 भाग को 9 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। हमको प्रश्न में दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से। इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक बात और समझ लीजिए। क्या समझना है, देखिएगा जैसे हम बात करें आपसे कि यदि कोई व्यक्ति 1/2 काम, समझिएगा ध्यान से, यदि कोई व्यक्ति 1/2 काम, 1/2 का मतलब आधा काम होता है ना, अगर 1/2 काम वो करता है 5 दिन में, कितने दिन में, 5 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो आपको पता हो रहा है ना कि 10 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब 1/2 काम 5 दिन में करता है, मतलब आधा काम 5 दिन में, तो पूरा काम 10 दिन में। क्लियर है ना। यानी कि अगर हम कहें आपसे, बात समझिएगा, ये 10 कैसे आया, हम कर क्या रहे हैं कि इसी 1/2 को ले जा करके और 5 के साथ उलट के गुणा कर देते हैं, 2/1 कर देते हैं, तो यही 5 गुना के 10 हो जाता है। क्लियर है। एक बात और समझ लीजिए, ऐसे जैसे आपसे हम कहें कि कोई व्यक्ति किसी कार्य का 2/3 भाग यदि 8 दिन में करता है, कोई व्यक्ति किसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में करता है, तो कुल काम कितने दिन में करेगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसी 8 के साथ इसको उलट के गुणा कर देंगे, 3/2 कर देंगे, तो 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 4 तिहाई 12 दिन, तो 12 दिन आ जाएगा। क्लियर है। यदि हम कहें कि कोई व्यक्ति किसी कार्य का 5/9 भाग 50 दिन में करता है, तो कुल काम कितने दिन में करेगा। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, इसको काट दीजिए, ऐसे 5 10 50 हो जाएगा, और 9 से गुणा करके 9 10 में 90 दिन आएगा। बात समझ पा रहे हैं ना। या कोई व्यक्ति किसी कार्य का 1/3 भाग 8 दिन में करता है, तो कुल काम कितने दिन में करेगा, डायरेक्ट यही गुणा कर देंगे, 3 8 24 दिन में करेगा। बात समझ में आ रही है ना, क्यों हम ऐसे गुणा कर रहे हैं। चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि जो ए है वो किसी काम का 2/3 भाग कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में,
और बी उसी कार्य के 1/3 भाग को कितने दिन में करता है? 9 दिन में करता है। तो पहले देखिएगा हम कुल काम निकाल लेंगे कि कुल काम कितने दिन में करेंगे। जब ये 2/3 भाग 8 दिन में करता है तो कुल काम कितने दिन में करेगा। तो पहले देखिएगा हमने आपको बताया 2 से काट देंगे, 2 चौके 8, 3 चौक 12, यानी कुल काम 12 दिन में करेगा। ये देखिएगा 1 से काटेंगे 9 बार में कटेगा, 3 से 9 3 27 हो जाएगा। अब देखिएगा 12 और 27 का आप एलसीएम ले लेंगे तो देखिएगा 12 और 27 का एलसीएम लेंगे तो आएगा आपका 108। कितना आएगा? 108 आएगा। क्लियर है? यहां देखिएगा 12 9 108, 9 बार में कटेगा। और ये देखिएगा ये 4 बार में कटेगा ना, 27 चौका 108 आ जाएगा। चलिए अब देखिएगा तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये देखिएगा हम कुल काम 108 है, 108 बटा में 9 4 13 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो देखिएगा 13 8 104, 8 बार भाग जाएगी, 104 हो गया, 4 शेष बचा तो 8 सही 4 बटा में 13 दिन। क्लियर है? इसको थोड़ा समझना जरूरी है। देखिएगा चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ए किसी कार्य का 1/4 भाग 3 दिन में तथा बी उसी कार्य के 3/4 भाग को 12 दिन में तथा सी उसी कार्य के 1/3 भाग को 6 दिन में समाप्त करता है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। क्लियर है? चलिए इस प्रश्न को देखिएगा, हम ठीक उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। जैसे देखिएगा हमको दिया हुआ है ए किसी कार्य का 1/3 भाग 4 दिन में और बी उसी कार्य का 3/4 भाग 12 दिन में तथा सी 1 में सी का दिया हुआ है 1/3 भाग 6 दिन में, 1/3 भाग 6 दिन में। ये ए का दिया हुआ है 1/4 भाग 3 दिन में। ठीक है, हाँ ए किसी कार्य का 1/4 भाग 3 दिन में, बी उसी कार्य के 3/4 भाग को 12 दिन में और सी 1/3 भाग को 6 दिन में समाप्त करता है, तो ये तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो पहले हम इनका पूरे काम का निकाल लेंगे। ठीक है, जब ये 1/4 भाग 3 दिन में करेगा तो कुल काम कितने दिन में करेगा। 1 से काटेंगे तो पूरा पूरा उतने बार में कटेगा, 4 3 12 हो जाएगा। ये देखा इसे काटेंगे 3 चौक 12, 4 चौक 16 हो जाएगा। और ये देखिएगा 3 छक 18 हो जाएगा। हो गया? ये देखिएगा कितना आया, 12 16 और 18 आ गया ना। अब ये देखिएगा 12 16 और 18 का हम एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, 144 आएगा। इनका एलसीएम आएगा 144। ठीक है, जब इनका एलसीएम 144 आएगा हम भाग दे लेंगे, 12 बार 144 होता है, 12 बार भाग जाएगी। ये देखिएगा 16 से जब आप भाग देंगे तो 16 9 144, 9 बार भाग जाएगी और 18 8 144, 8 बार भाग जाएगी। ठीक है, अब तीनों का एक साथ कार्य निकालेंगे तो तीनों का एक साथ कार्य हो जाएगा कुल काम बटा में। ये देखिएगा सबकी क्षमता को जोड़ देंगे, 12 8 20 9 29 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा डायरेक्ट हम भाग दे देंगे। ये देखिएगा ए बी और सी ये तीनों का हो रहा, भाग देंगे, इसको 30 मान लीजिए तो भाग जाएगी, 3 5 15। ये देखिएगा ज्यादा हो जाएगा, 4 बार भाग जाएगी। ठीक है, 4 बार भाग जाएगी तो 4 चौक 16, कितना बचेगा 28 बचेगा। 4 बार भाग जाएगी, 28 शेष बचेगा तो 4 सही 28 बटा में 29 दिन आएगा। क्लियर है? ये प्रश्न आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैं देखिएगा वर्क इन टाइम के फर्स्ट पार्ट में आपको हमने इतने क्वेश्चन बताए, हम अगले पार्ट में थोड़ा इस क्वेश्चन से आगे बढ़ के मैं बताऊंगा। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता जाऊंगा, तो आगे वाली वीडियो भी जरूर देखिएगा।
फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।